आज की वीडियो रहने वाली है रेनॉल्ट क्विड वर्सेस ऑल्टो K10 के बीच में। अगर आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को अपने लिए सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रह सकती है। वैसे देखिए, फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा, जो आपकी पसंद है वो आपको उसी को लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मायने हैं जिसके बाद हो सकता है कि आपका डिसीजन चेंज हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो डिफरेंस ही आ जाता है कि भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों गाड़ियों में। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्राइस डिफरेंस तो आपको काफी मिलेगा, यानी कि करीबन 60,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों की कीमतों में देखने को मिल रहा है। अगर आपको काफी बजट फ्रेंडली गाड़ी ही चाहिए तो आप मेरे ख्याल से ऑल्टो K10 को चुन सकते हैं, क्योंकि वो आपको काफी अंडर बजट मिल जाएगी। मात्र 3,70,000 रुपए से उसकी जो कीमत है वो शुरू हो रही है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं रेनॉल्ट वालों की, तो सबसे इनकी जो पहली गाड़ी है वो आती है क्विड। और इंडिया में जो क्विड गाड़ी है उसका जो प्राइस अभी GST 2.0 लागू होने के बाद अपडेट हुआ है वो 4,30,000 रुपए हुआ है। तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपए का डिफरेंस प्राइस में आ जाता है। तो क्या वाकई जस्टिफाई करता है 60,000 रुपए ज्यादा देना? क्या हमें अगर ऑल्टो K10 के बजाय रेनॉल्ट क्विड के साथ जाना हुआ और हम 60,000 रुपए ज्यादा भी दे देते हैं, तो क्या हमें कुछ फायदे मिलेंगे? उन सभी के बारे में इस वीडियो में आज बात की जाएगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस के आगे भी जरूर मिले। देखिए, ऑल्टो K10 जो है वो GST 2.0 लागू होने के बाद काफी सस्ती हुई है। पहले जो उसकी कीमत थी वो 5 लाख के आसपास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन GST 2.0 लागू होने के बाद इसकी जो कीमत है वो काफी नीचे आई है और 3,70,000 रुपए की हो चुकी है। ये इनका जो बेस स्टैंडर्ड मॉडल होता है उसके प्राइस की हम बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो रेनॉल्ट की क्विड है, इसका भी जो स्टैंडर्ड मॉडल है, बेस मॉडल है, इसका प्राइस 4,30,000 रुपए रखा गया है GST कम होने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए, दोनों में ही जो गाड़ी में जो इंजन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, क्योंकि ऑल्टो वाले भी 998 सीसी का इंजन 3 सिलेंडर के साथ दे रहे हैं और रेनॉल्ट क्विड में भी आपको 999 सीसी का इंजन 3 सिलेंडर में मिल रहा है। लेकिन जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है माइलेज का, कि गाड़ी माइलेज कितना दे रही है। तो माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 थोड़ी बेहतर है आपके लिए, क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो आपको 24 से लेकर 25 के आसपास जो है वो क्लेम की जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 19, 20, 21 तो मिल ही जाएगी। जबकि दूसरी ओर अगर हम रेनॉल्ट क्विड के बारे में बात करें तो वो माइलेज के मामले में इतनी बेहतर नहीं है। 16 से लेकर 18, 20 इसके आसपास जो है वो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। तो मानकर चलिए कि 14, 15, 16 ही उसमें आपको माइलेज आने वाली है। बाकी जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो देखिए इन दोनों गाड़ियों के ओनर्स ही हमें अच्छे से बता पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी गाड़ी को ऑन कर रहे हैं या आपके फैमिली में रिलेटिव के पास कोई गाड़ी है सेम इन दोनों में से कोई एक, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका माइलेज को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा है, दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है। लेकिन जो कंपनी ने माइलेज की डिटेल्स शेयर की हैं उसके अकॉर्डिंग तो माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 थोड़ी बेहतर दिख रही है। परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको ऑल्टो K10 थोड़ी बेहतर ही मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इन चीजों पे मैटर नहीं करते, कुछ लोगों के लिए चीज मैटर करती है गाड़ी की लुक्स। तो अगर आपको एक हैचबैक में एक SUV लुक चाहिए, एक मिनी SUV लुक चाहिए, खासकर अगर हम कहें, तो वो आपको सिर्फ रेनॉल्ट की क्विड के साथ ही मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ी मस्कुलर गाड़ी लगती है, मैच्योर गाड़ी लगती है। जबकि हम ऑल्टो K10 को लेकर बात करें तो वो एक हैचबैक ही फील होती है, वो छोटी ही कार आपको फील कराएगी, ना कि थोड़ी सी आपको मस्कुलर बड़ी लगेगी। तो इस मामले में अगर हम नोटिस करें तो रेनॉल्ट क्विड थोड़ी बेहतर है अपने लुक के मामले में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ फीचर्स को लेकर, तो देखिए स्टैंडर्ड मॉडल में तो आपको कोई भी कंपनी अच्छे खासे भर भर के फीचर तो देने वाली नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी आपको बजट फ्रेंडली मिल रही है। इतने कम कीमत के अंदर आपको एक अपनी खुद की कार लेने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़कर आपको और क्या ही चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उसके अंदर कंपनी फिटेड स्टीरियो यानी कि म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों ही में से आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, या आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेजर पॉइंट की, तो वो है पावर स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग के मामले में, क्योंकि गाड़ी का जो मेन स्टीयरिंग होता है, जैसे आपको गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो काफी अच्छी मिले, तो उस मामले में आपको रेनॉल्ट क्विड ज्यादा बेहतर मिलेगी, क्योंकि उसका जो पावर स्टीयरिंग है वो बेस वेरिएंट से ही आ रहा है। और जबकि ऑल्टो K10 को लेकर बात करें तो उसमें पावर स्टीयरिंग आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल से, स्टैंडर्ड मॉडल से, वो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। तो पावर स्टीयरिंग चाहिए तो आप रेनॉल्ट की क्विड ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पावर विंडोज के। तो पावर विंडोज दोनों में ही आपको स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलेगा, आपको मैनुअल जो विंडोज होती हैं वही आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजर चीज की, वो आता है एयर कंडीशनर, इसको हम AC कहते हैं। गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नॉर्थ इंडियंस को, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर AC नहीं मिलने वाला है। आप चाहे रेनॉल्ट क्विड ले लो, चाहे आप ऑल्टो K10 ले लो, दोनों में ही आपको स्टैंडर्ड मॉडल में जो उनका स्टार्टिंग मॉडल है, बेस मॉडल है, वो
नॉन एसी के साथ आता है, एसी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लोअर मिलेगा। आप नॉर्मल जो हवा होती है वो ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हील साइज में, तो व्हील साइज में आपको जो ऑल्टो K10 है वो 13 इंच के व्हील साइज ऑफर करता है, जबकि रेनॉल्ट क्विड में आपको 14 इंच का जो है व्हील साइज मिल रहा है। ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है गाड़ी की सेफ्टी। तो सेफ्टी के मामले में चाइल्ड लॉक तो आपको देखिए दोनों में ही मिल जाएगा, लेकिन जो एयर बैग्स होते हैं गाड़ी में, जो कि स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं सभी गाड़ियों में, तो एयर बैग्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में ऑल्टो K10 थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वो आपको स्टैंडर्ड मॉडल से ही 6 एयर बैग्स ऑफर कर रहे हैं, जबकि रेनॉल्ट क्विड में सिर्फ आपको 2 ही एयर बैग्स मिलने वाले हैं। तो सेफ्टी के मामले में जो आपकी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है वो ऑल्टो K10 ही रहने वाली है, यानी प्राइस के मामले में भी बेस्ट है और सेफ्टी के मामले में भी ऑल्टो K10 बेस्ट है। और उसके अलावा अगर हम ग्लोबल NCAP की रेटिंग के बारे में बात करें तो उसमें भी जो 2 स्टार्स मिले हैं, चाहे वो कम ही हो 2 ही हो, लेकिन वो भी ऑल्टो K10 को ही दिए गए हैं। रेनॉल्ट क्विड को जो है 0 स्टार मिला है सेफ्टी के मामले में। तो सेफ्टी पर्पस को देखें तो मेरे ख्याल से ऑल्टो K10 एक बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि वहां पर आपको एयर बैग्स भी ज्यादा मिल रहे हैं और आपको सेफ्टी के मामले में एटलीस्ट 2 स्टार्स है, लेकिन मिल तो रहे हैं। बाकी मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को लगता है कि ऑल्टो K10 एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक तो वो अंडर बजट में मिल रही है। 3,70,000 रुपए जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका, प्लस अगर आप उसका RTO और जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है वो भरेंगे तो मेरे ख्याल से 4-4.25 लाख रुपए के करीब आपको आराम से मिल जाएगी। और वही रेनॉल्ट क्विड तो 4,30,000 से तो शुरू ही हो रही है, और उस पर आप RTO चार्जेस लगाओगे तो हम मानकर चलिए कि 5-5.25 लाख के करीब पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको अंडर बजट तो ऑल्टो K10 ही मिल रही है अगर आप प्राइस को देखते हैं। बाकी अगर हम सेफ्टी को भी देखें तो भी ऑल्टो K10 बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग भी ठीक ठाक मिल रही है और एयर बैग्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। उसके अलावा माइलेज के मामले में भी ऑल्टो K10 मुझे ज्यादा बेहतर दिख रही है। वही अगर आपको लुक ज्यादा मैटर करते हैं, गाड़ी की लुक आपको थोड़ी सी मस्कुलर, थोड़ी सी मिनी SUV की फीलिंग चाहिए, तो आप रेनॉल्ट की क्विड ले सकते हैं। ऑल्टो K10 के कंपैरिजन में 60,000 रुपए ज्यादा देते हैं, तो आपको बेनिफिट तो यही है कि थोड़ा सा लुक अच्छा मिलेगा, साथ ही में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिलेगा, जो कि 280 लीटर का बूट स्पेस है। ऑल्टो K10 के कंपैरिजन में बूट स्पेस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गाड़ी की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। और पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा आपको बेस मॉडल से ही, जो आपको ऑल्टो K10 पर नहीं मिल रहा है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो प्लीज आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। नमस्कार।